मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम सफलता के लिए श्वास विज्ञान पर चर्चा करेंगे। ब्रेथ साइंस और हमारी सक्सेस दोनों में क्या तालमेल है, क्यों जरूरी है अपने सांसों के विज्ञान को समझना, अपने कामों की सफलता के लिए, अपने मस्तिष्क की स्वास्थ्य के लिए, अपने मन की चंगाई के लिए और शरीर भी तंदुरुस्त रहे और सबल रहे, मन भी सबल रहे, सक्षम रहे और निष्कंटक काम करे, निष्कलंक होकर काम करे और पूरी तंदुरुस्ती के साथ काम करे, जोश के साथ काम करे, होश के साथ काम करे। होश और जोश दोनों का संतुलन बनाने के लिए हमारी ये जो सामान्य सी लगने वाली सांसें हैं, ये जो हम दिन भर लेते रहते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि सांसों की और कुछ उपयोगिता है। मित्र, हमारी सफलता में सांसों की गजब का रोल होता है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हम आपके तरह से नौजवान थे, ये बहुत कम उम्र की बात है, करीब करीब मान लीजिए 16-17 साल की बात है। हम क्या देखते थे उस समय, जो भी पिक्चर्स, मूवी, फिल्म इत्यादि देखा करते थे, डॉक्यूमेंट्री इत्यादि देखते थे, तो उसमें डॉक्यूमेंट्री में बुद्धिजीवियों को सिगार पीते, सिगरेट पीते, शराब पीते, वाइन पीते इत्यादि नहीं दिखाया जाता था। लेकिन बीच में मूवी के चलन में ऐसा आ गया कि जितने भी दिमागी काम करने वाले होते थे या जितने भी सफलता की शिखर में पहुंचे हुए व्यक्ति होते थे, ऐसे स्टोरीज पर, ऐसे कहानियों पर लोगों ने दिखाया कि किस तरह से वो बात बात पर सिगरेट पी रहे हैं, बात बात पर सिगार पी रहे हैं, बात बात पर बीड़ी सुलगा रहे हैं, बात बात पर वो वाइन निकालते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, वो सफलता का जश्न मनाते हैं वगैरह वगैरह। अब हमारे बाल बुद्धि में छाप पड़ गया। मेरे बहुत से नौजवान मित्र तो पढ़ाई करते करते, गणित बनाते समय बस चोरी छिपे वही काम करते थे, सिगरेट जलाते थे और पी लेते थे और बोलते थे हाँ हाँ, मतलब क्यों, बुद्धि आया क्या, अकल बढ़ गया क्या? इस सिगरेट के निकोटीन में यदि बुद्धि बढ़ जाता तब तो इसके जो पौधे हैं, इसकी पत्ती के रस को निकाल लीजिए, सूंघ लीजिए और बुद्धि ही बुद्धि। ऐसा हम लोग कहा करते थे। लेकिन मैं अपने मित्रों की तरह से मैंने सिगरेट नहीं पिया, सिगार नहीं पिया, वाइन नहीं पिया, यानी नशे की लत नहीं हुआ। मेरे सहयोगी हंसा करते थे, बोलते थे कि जीवन में क्या करेगा, तू कुछ कर नहीं सकता, तेरे जीवन में कुछ है क्या? मैं बोलता था इस पहले तो जीवन को समझ लो, ये बुद्धि काम कैसे करती है। तो बुद्धि को चाहिए प्राण। जितना ज़्यादा हम अपने मस्तिष्क पर प्राण डालेंगे, जितनी ज़्यादा शक्ति उत्पन्न करेंगे। अब मान लीजिए मित्र, मेरे कमरे में अभी एक मामूली वोल्टेज का लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है। अब मान लीजिए मुझको इसको बहुत ज़्यादा रोशन करना है, तब मैं इस मामूली एलईडी पर मैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक दूंगा, जितना ज़्यादा विद्युत दूंगा, अंत में वो फट जाएगा या काम करना बंद कर देगा। लेकिन मैं यदि उसकी पावर बढ़ा दूं, इस एलईडी की शक्ति बढ़ा दूं, एलईडी की पावर बढ़ा दूं और इसके अनुपात में सही मात्रा में लगातार बिजली मिले, विद्युत मिले, तो यह कमरा रोशनाई से भर उठेगा। तो ठीक हमारी बुद्धि का यही चीजें हैं। मेरा मस्तिष्क यदि स्वस्थ रहेगा, मेरा मन यदि स्वस्थ रहेगा, मेरा शरीर यदि स्वस्थ रहेगा, तो स्वस्थ मन से, चंगा मन से, खुशी मन से, आनंद मन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम लोड में मैं ज़्यादा वर्क कर पाऊंगा, या ज़्यादा लोड को मैं हल्के फुल्के दिमाग से उसको स्वीकार करूंगा और मुझे बोझ महसूस नहीं होगा। मेरा मस्तिष्क मेरे मन की प्रफुल्लता के ऊपर चलता है। मैं यदि प्रफुल्लित हूं तो मेरा मस्तिष्क तेजी से काम करेगा, खूब काम करेगा, ब्रिलियंट होकर काम करेगा। लेकिन मेरा मन उदास है, मैं खिन्नता से भर गया हूं, मेरे पेट में यदि गैस है, मेरे पेट में यदि एसिडिटी है, मेरे पेट में यदि दर्द है, मेरी छाती में यदि दर्द है, मेरे कफ, सीने में कफ है, मेरा ब्लड का बैलेंस सही नहीं है, मैं हाई बीपी हो गया है मुझे, या लो बीपी का शिकार हो गया हूं, या मेरे किडनी सही फंक्शन नहीं कर रहा है, या मेरा लीवर सही फंक्शन नहीं कर रहा है, तो मेरा मस्तिष्क कहीं ना कहीं उसके साथ में डिस्टर्ब होता रहेगा। तो ऐसे में हम कैसे भला सक्सेसफुल काम कर सकते हैं? अब मेरे नौजवान मित्रों को इस बात का पता नहीं चलता। तो मित्रों, एक बड़ी एक युग में बड़ी झांसा दिया गया और लोगों को नशे की तरफ से धकेल दिया गया। लोग उड़ने लगे, नशेबाज होने लगे और ये लोग ब्रिलियंट लोगों को दिखा करके, प्रतिभाशाली लोगों को दिखा करके हमारे युवा मन में इससे एक गहरी छाप छोड़ दी। मित्रों, साइंस, ब्रेथ की साइंस कहता है, श्वास की साइंस कहता है, यदि आप सही मात्रा में श्वास लेते हो तो आपका मन के अंदर में
प्रफुल्लता जगेगी। आपका प्राण का यदि आकर्षण करते हो तो आपका मस्तिष्क का ब्रिलियंटपन जगेगा, प्रसारित होगा, प्रकाशित होगा और शीघ्र से काम करेगा। अब मान लीजिए हम लगातार काम करते हैं, यदि मैं लगातार चल रहा हूँ तो मेरा हाथ पैर थकेगा और एक समय ऐसा आएगा कि अब चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि मैं रोज को रोज चल रहा हूँ तो हाथ पैर का अभ्यास हो जाएगा। अब जब चलते समय मुझे श्वास की जरूरत पड़ेगी, जिस गति से मैं चलूँगा उस गति से श्वास की जरूरत पड़ेगी। और मैं यदि विपरीत, मेरी सांसें यदि ज़्यादा चल रहा है और मैं पैदल चल रहा हूँ और मेरी सांसों की गति ज़्यादा है तो निश्चित तौर से मैं बहुत जल्दी थक जाऊँगा। लेकिन मेरी सांसें यदि मेरे कंट्रोल में है और मेरे पैर के चलने के संतुलन के साथ में मेरी सांसों का चलन हो रहा है तो निश्चित तौर से मैं ज़्यादा दूरी तक चलूँगा। ऐसे ही जब मैं मस्तिष्क का कार्य कर रहा हूँ, मैं बुद्धि वाला कार्य कर रहा हूँ, या मैं सृजन का कार्य कर रहा हूँ, या मैं रिसर्च का कार्य कर रहा हूँ, या मैं समझने की कार्य कर रहा हूँ, या मैं सवाल हल कर रहा हूँ, या मैथमेटिक्स के उलझन में उलझा हुआ हूँ, या फिजिक्स में उलझा हुआ हूँ, या केमिस्ट्री में उलझा हुआ हूँ, या हिंदी की मैं बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज कर रहा हूँ, या संस्कृत के श्लोकों पर मेरा ध्यान जा रहा है, या मैं अन्वेषण कर रहा हूँ, तो जो भी करता हूँ तो मेरी बुद्धि को एक अतिरिक्त खुराक की जरूरत पड़ती है। यानी उस बुद्धि को, उस शक्ति मस्तिष्क को, उसको प्राण की जरूरत पड़ती है। और ये प्राण आता है हमारी सांसों से। ऑक्सीजन बराबर प्राण नहीं होता। ऑक्सीजन तो उसकी सहायक है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा सही रहने से हमारी ब्लड ऊर्जावान हो जाता है। और जब कोशिकाएं ऊर्जावान हो जाती है, जब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जावान हो जाती है तो वहां से ऊर्जा निकलना शुरू होता है। और यही जो ऊर्जा है, जब हमारे मानवीय काया में मानवीय विद्युत बन करके जब हमारे मस्तिष्क जब उसका सप्लाई होता है और मस्तिष्क जब उसको खुराक मिलता है तो उसको एक एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा भोजन जिसमें किसी प्रकार की मल ना बनता हो, तो पूरा का पूरा पचा लिया जाए। अब मान लीजिए मैं एक खाना खाया, 1 किलो का मैंने खाना खाया, लेकिन मैंने 1 किलो में से 900 ग्राम मल के रूप में त्याग कर दिया, तो मैंने वास्तव में कितना मेरा उपयोग किया है? 100 ग्राम। अब उस 100 ग्राम में भी मेरी आंत ने उसको ठीक से शोषित नहीं किया और मेरे ब्लड को वो भेजा नहीं, तब मेरा खाया पिया पचाया भी अब काम का नहीं रह गया। लेकिन वही मैं यदि 100 ग्राम ही भोजन लेता हूँ और वो 100 ग्राम भोजन ऐसा एनर्जिक है जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं बन रहा है, मन में कोई चीज ऐसा नहीं है जो अपच नहीं है, सारा चीज पच गया और उसका हर चीज पच के अवशोषित कर लिया, अब ब्लड ने भी अवशोषित कर लिया और वितरण कर दिया शरीर के अलग अलग अंगों में, उसको उसकी तमाम विशेषताओं को वितरण कर दिया। तब मेरा 100 ग्राम वो खाया हुआ ज्यादा बेनिफिट है कि मैं 1 किलो खाया हूं, वो बेनिफिट है मित्रों, आप समझ जाइए। ऐसे ही जब हम सामान्य सांसें लेते हैं, हम सामान्य सांसों पर काम करते हैं, जब सांसों को बेतरतीब लेते हैं, सांसों को लेते रहते हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं रहता है, तब हमारी वह सांसें प्राण आकर्षण नहीं कर पाता। लेकिन जब हम सांसों से को प्राण आकर्षण सिस्टम में बदल दें, अपने स्वभाव के अनुरूप अपना अपना प्राण आकर्षण सिस्टम होता है मित्र। मान लीजिए मैं गर्म स्वभाव का व्यक्ति हूँ, तो हो सकता है कि आज जैसे सोमवार का दिन है तो मेरी चंद्र नाड़ी मुझे शक्ति प्रदान करेगा, और मंगलवार का दिन है तो मेरी सूर्य नाड़ी शक्ति प्रदान करेगा। बस इतना ही तो मामूली फंडा है मित्र, कि यदि आप रविवार से शुरू करते हैं और यदि गर्म तासीर है आपका, तो रविवार आपका स्वाभाविक रूप से गर्म तासीर है, तो रविवार के दिन यदि आपने सूर्य नाड़ी लिया और आप यदि बुद्धि का काम कर रहे हो, आप यदि मन की गति का काम कर रहे हो, तो उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतनी तीव्रता बढ़ जाएगी कि हो सकता है कि आपके मन बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाएगा। तो उस समय आपको मैथमेटिक्स जैसे सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। लेकिन आपका स्वभाव जल तत्व है, यानी आप कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं, आप जरा ठंडे प्रकृति के व्यक्ति हैं, आपके चेहरा मोटे हैं, आपका शरीर थुलथुल है और आप गोरे कलर के हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चिकनाई है, तो फिर आपका कफत सिस्टम है, आपके पूरे तंत्र में कफ प्रभावी है,
तो कब प्रभावी है? तो सोमवार को यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपने बायां नासिका से स्वर लिया तो आपका जल तत्व बढ़ेगा, तो आपका बुद्धि उस दिन कार्य करने से इनकार करेगा, कहेगा हमें आराम करने दीजिए। पूरे किडनी का फंक्शन बढ़ जाएगा, लीवर का फंक्शन बढ़ जाएगा, पेट का फंक्शन बढ़ जाएगा और आपको कार्य करने में बड़ा अड़चन उत्पन्न होगा। तो पहले तो अपने गुणवत्ता समझ लीजिए कि मेरा शरीर क्या है। अब मेरा शरीर यदि कफज सिस्टम शरीर है, जल तत्व ज्यादा हावी रहता है, हर समय जल तत्व हावी रहता है, तो मेरा सूर्य नाड़ी मुझे ज्यादा प्रखरता देगा। और मैं यदि उस समय गहरी सांस लूं और मैं एक छोटी सी मुद्रा बना लूं, क्या कौन सी मुद्रा बना लूं मित्रों? ये एकदम इस तरह से हम अंगूठा को ये और हाथ को बांध लिया, ये दोनों हाथ बांध लिए और यहाँ हमने छाती के पास रख लिया, थोड़ी सी दबाव दिया और एक अंगूठे से हमने बायां नासिका को दबा दिया और दाहिना नासिका से धीरे 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 और हम गहरी सांस लेते लेते कुंभक कर गए और हम पेट पर दबाव दिए, पेट को ऐसा दबाव दिए जैसे खूब जोर से दबाव देना है, केवल कुंभक नहीं करना है, प्रेस करना है, प्रेस करना है और फिर धीरे धीरे उसी नासिका से हमने दबाव हटा लिया। यदि मॉर्निंग आप ऐसा कर लेते हो और आपका कफ प्रकृति का है तो दिन भर आपकी ताजगी बढ़ेगी, आपका ब्रेन को वो ऑक्सीजन प्राण शक्ति ज्यादा से ज्यादा इस वायु तत्व से, इस नासिका से ग्रहण होता हुआ जाएगा। लेकिन यदि आपकी प्रकृति गर्म तासीर का है और आप बहुत ज्यादा गर्मी आते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अब चिड़चिड़ा बढ़ जाता है, शरीर पतला दुबला है और आपका शरीर में कठोरता दिखाई देता है, आपके शरीर में कोमलता दिखाई नहीं देता है, आपके शरीर में गुस्सा दिखाई देता है, आपकी चेहरा की बनावट जरा गुस्सेल बनावट की है, आप जरा ज्यादा कठोर दिखते हैं, पौरुष दिखते हैं बहुत ज्यादा, तब उस समय आपको ठीक इसके विपरीत यानी अंगूठा को इस तरह से दबा लीजिए। दबाने के बाद आप इस उंगली से आप अपने दाहिना नाक बंद कर दीजिए और आप सांस खींचिए और कुंभक नहीं करना है, सांस बाहर जाने दीजिए और पेट को पिचका करके दबा देना है, दबा रहे पेट आपका और फिर धीरे धीरे सांस लीजिए। मित्रों, इससे क्या होगा कि आपका जो मस्तिष्क में बैलेंस बनेगा, किसका तत्वों का बैलेंस बनेगा और जो शक्ति जो प्राप्त होगा वो प्राण शक्ति से भरा हुआ होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है, गुरुजी ना तो मैं तामसिक प्रवृत्ति का हूं और ना मैं जल प्रवृत्ति का, मेरे शरीर में ना अग्नि ज्यादा है और ना मेरे शरीर में जल तत्व ज्यादा है, तो फिर आपके शरीर में वायु तत्व ज्यादा होगा या आपके शरीर में आकाश तत्व ज्यादा होगा। अब वायु तत्व ज्यादा होगा, ऐसे व्यक्ति क्या है, चंचल हो जाते हैं, वो किसी काम पे नहीं टिकते हैं, वो चंचला स्वभाव के होते हैं, जहां देखो चंचला रहते हैं, घूमना फिरना दौड़ना इधर उधर करना, एक जगह ठहरता नहीं है वो व्यक्ति वो कोई स्थायी कार्य भी नहीं कर सकता, वो व्यक्ति लंबे समय तक कहीं टिक भी नहीं सकता, उसका स्वभाव ही चलते रहता है, उड़न छू होते रहता है, वो यहाँ से वहाँ से वहाँ, इधर से उधर से उधर, उनका स्वभाव में चल गति बना रहता है, गति हो जाते हैं, वो गति वाले काम करते रहते हैं, गतिशीलता उनके स्वभाव में शामिल होता है। ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे मित्रों? ऐसे व्यक्ति को करने के लिए वो इस तरह से एक मुद्रा तैयार करेंगे और मुद्रा तैयार करके वो क्या करेंगे, दाहिना को बंद करेंगे, बायां से सांस खींचेंगे और कोई कुंभक नहीं करना है और दाहिना से बाहर निकाल देंगे और बिना कुंभक किए फिर दाहिना से स्वर लेंगे और एक बार ऐसा स्वर लेते हुए फिर लगातार 5 मिनट तक का तेजी से सांस को छोड़ना है, ऐसे इस तरह से मुद्रा बना रहे और वो गोदी में रख लें और सिर्फ छोड़ने का काम करना है, बस। उसका जो शरीर के अंदर में जो गर्मी उत्पन्न होगा और एक तरह का जो वायु है
जो उसके पूरे शरीर में व्याप्त है, मस्तिष्क में व्याप्त है, मन में व्याप्त है, ये जो चंचलता है वो बैलेंस होगा, और बैलेंस होकर के उसके कार्य में वो सही स्थिरता भी देगा। क्योंकि ज़्यादा गति कभी कभी हमारे कार्य को बिगाड़ देता है, स्थिरता भी जरूरी है और गतिशीलता भी जरूरी है, तो उसको वो बैलेंस करेगा। अब मेरा कोई मित्र कहेगा कि मैं बहुत आध्यात्मिक किस्म का हूँ गुरुजी, मेरे जीवन में मैं गुस्सा है उसको भी समान कर लेता हूँ, और क्रोध है, गुस्सा है, ये भी समान करता हूँ, मेरे शरीर में ज़्यादा कफ की मात्रा नहीं होता है, कफ की प्रकृति नहीं है, पृथ्वी तत्व भी मुझे परेशान नहीं करता, वायु तत्व भी मुझे परेशान नहीं करता, मैं आकाश तत्व पर स्थिर व्यक्ति हूँ। मेरा मन हमेशा प्रफुल्ल रहता है, इस समाज के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति मैं हमेशा आनंद से भरा होता हूँ, मेरे हर कार्य में सात्विकता होती है, मैं कल्याणकारी ही कार्य करता हूँ, मैं कभी छल छिद्र में नहीं रहता, कभी मेरे सपना में भी मैं गलत नहीं सोचता, न मेरे जीवन से कभी कोई गलत कार्य होता है, मैं सदैव प्रसन्न से बना रहता हूँ, लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिलती। क्यों? आपका आकाश तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है, आप भक्ति भावना में लीन रहने वाले व्यक्ति होंगे, आप अध्यात्म से भरे पूरे व्यक्ति होंगे, लेकिन आपको अपने कार्य में स्थिरता भी चाहिए, चंचलता भी चाहिए, सक्सेसफुल के लिए एक क्वालिटी भी चाहिए, और आपको धीरे से आकाश से नीचे धरातल पर भी उतरना पड़ेगा। हमेशा आप आकाश में रहेंगे, ब्रह्मांड में रहेंगे, तो इस संसार के कार्य में फिर आप उतना दक्ष नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ी सी आपका एक पैर जमीन में भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है मित्रों? बहुत सिंपल सी है, ये दोनों अंगूठा ऊपर कीजिए, इस तरह से छाती पर लगाइए, और आप सिर्फ सांस लेने का काम करेंगे दोनों नासिका से, और फिर रुक जाए, फिर सांस खींचे और फिर रुक जाएं। ऐसा आप सुबह शाम 15 मिनट कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो कार्य है वही कार्य कितने गतिशील, यानी कितने प्राणवर है, और कितने बहुत ज़्यादा गुणवत्ता उत्पन्न हो गया है, और आपके काम को इस सफलता से भरा जा रहा है। न तो आपको नशे की ज़रूरत है, न किसी बैसाखी की ज़रूरत है, न किसी ड्रग की ज़रूरत है, न किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, और ना अपने आप को कोसने की जरूरत है, ना अपने आप को कुढ़ने की जरूरत है, और ना अपने आप को टेंशन से भरने की जरूरत है। मित्र, सिर्फ अपने शरीर को समझने की जरूरत है, अपने तासीर को समझने की जरूरत है, अपने स्वभाव को समझने की जरूरत है। मेरे जीवन में कौन सा तत्व मेरे शरीर में ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रधानता है, उस तत्व को समझने की जरूरत है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का शरीर पांचों तत्व में से कोई एक तत्व उसके जीवन में प्रधानता रहती है, उसके शरीर में प्रधानता होती है, उसके अनुरूप उसकी सोच बनता है, उसकी विचार बनता है, उसकी अवधारणा बनता है, उसकी कार्यशैली बनता है, और उसके कार्य में फिर उसी के अनुपात में वो सफलता भी अर्जित करता है। मित्रों, ये ऐसी बात मैं 1-2 दिन में मैंने समझ गया, ऐसा थोड़ी है। मैं इसको जब मैं 20 साल का था तब से न जाने मैंने कितने इसके ऊपर पापड़ बेला है, और इस सांसों के विज्ञान को जब मैं 25 साल का नौजवान था तब योग साधना करते समय जब गायत्री मंत्र को सिद्ध करते समय एक विधि आता है, प्राण आकर्षण विधि। प्राण आकर्षण में सिद्ध व्यक्ति गायत्री मंत्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा लेता है, मैंने ऐसे सुना। प्राण आकर्षण करके हम अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर सकते हैं, मैंने ऐसे सुना। तो कई तरह की बातें सुनी, जब बातें सुना तो मैं अपने गुरुदेव से जा करके कहा, गुरुदेव ये प्राण आकर्षण कैसे होगा? ये तो मेरे शरीर सांसें लेते रहते हैं, तो सांस तो चलेगा ही, फिर हर के लिए हर दवा काम नहीं करता। तो गुरुदेव ने मुझे कुछ रास्ता बताया, कुछ सूत्र बताया मित्रों, और मैंने उसको भली भांति कई सालों तक प्रैक्टिस किया, और अपने जीवन में उसके विपरीत करके भी देखा, उससे मुझे नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे आज मान लीजिए मेरे मन में आज उत्साह उमंग हो रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, और मैंने अपना सूर्य तत्व आगे बढ़ा दिया। अब मैं उस उत्साह में, अति उत्साह में मेरा कुछ नुकसान हो गया। लेकिन यदि मेरा चंद्रमा तत्व, आज मेरा जल तत्व मेरे शरीर पर है, और जल तत्व मेरे शरीर पर हावी है, और मैं उस दिन बायां स्वर को मैंने आज सुबह चला दिया। अब मालूम हो रहा है कि मैं उस दिन कुछ काम ही नहीं कर पाया, मैं दिन भर सोने का मन होने लगा, बैठने का मन होने लगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमने कई तरह से प्रैक्टिस किया मित्रों, और यह 1 दिन 2 दिन में जानकारी नहीं होता। आप निस्संदेह
यदि श्वासों के विज्ञान को अपनी सफलता के लिए खोज करते हैं, आप इसको खोज करने के लिए कुछ दिन का वक्त लगाना पड़ता है। आप अपना शरीर, आप अपना मन और आप अपने जीवन शैली को यदि बारीकी से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्वर यानी कौन सी सांसें कितनी मात्रा में और किस विधि में आपके लिए सबसे उपयोगी है। और जिस दिन आप इतना जान लेते हैं तो उसके बाद से फिर आपकी सफलता में जहाँ जहाँ रोड़ा है, जहाँ जहाँ कोड़ा है, जहाँ जहाँ गलती हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भूल हो रहा है, जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रहे हैं, जहाँ जहाँ कुछ ऐसे समझने में भूल चूक हो रहा है, वो सब क्लियर होता होता जाएगा और आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा खुशी से मेहनत करेंगे, ज़्यादा बेहतरीन वर्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता को हासिल करेंगे। आप अपने गोल को अचीव करेंगे। तो जब तक आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करें तब तक आप अपनी सांसों के विज्ञान पर ध्यान दें मित्र, शक्ति को समझें और अपने सांसों के इस स्वर को, ज्ञान को जांचे, परखें, समझे, क्योंकि ये हर लगे न फिटकरी रंग आए चोखा। ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, हमारे शरीर को ऐसा सिस्टम में बनाया हुआ है। ये शरीर, इस शरीर विज्ञान के अंदर में ये सांसों का विज्ञान बहुत लाभकारी है मित्र। आप होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी, इतनी इसमें सामर्थ्य है मित्र। तो जब तक आप अपने इस मामूली सांसों की शक्ति को समझें तब तक गुरु जी को विदा।